नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर सरदार। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात आज संकल्प पत्र की। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए संकल्प पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र में बीजेपी ने वन नेशन वन इलेक्शन के साथ ये पूरे देश में यूसीसी लागू करने के वादे किए हैं। पीएम ने घोषणा पत्र को लेकर कहा कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। वहीं बीजेपी ने घोषणा पत्र का स्वागत किया। देश के 140 करोड़ वासियों का अपना एम्बिशन, ये मोदी का मिशन है। यही समय है, सही समय है भारत के भविष्य को तय करने वाला ये उत्तम से उत्तम अवसर है। लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। 24 के चुनाव में मोदी ने वन नेशन वन इलेक्शन की गारंटी दी है। भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की गारंटी दी है। न्याय संहिता को लागू करने की गारंटी दी है। देश भर में यूसीसी लागू करने की गारंटी दी है। पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून बनाने की गारंटी दी है। वामपंथी आतंकवाद को खत्म करने की गारंटी दी है। सीमा पर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की गारंटी दी है। बुजुर्गों के लिए आयुष्मान भारत की गारंटी दी है। रेलवे में वेटिंग लिस्ट खत्म करने की गारंटी दी है। ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की गारंटी दी है। 5G के बाद अब 6G टेक्नोलॉजी लाने की गारंटी दी है। गरीब कल्याण और महिला सशक्तिकरण की गारंटी दी है। अगले 5 साल मुफ्त राशन की गारंटी दी है और हर गरीब परिवार को पक्का मकान देने की गारंटी दी है। हम वन नेशन वन इलेक्शन के विचार को भी साकार करने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ेंगे। बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी देश हित में उतना ही आवश्यक समझती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी का मतलब होता है गारंटी पूरी करने की गारंटी। और आज यही बात पीएम नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर दोहराई। पीएम ने कहा, भारतीय जनता पार्टी केवल वादा नहीं करती बल्कि वादा पूरा करने का पक्का इरादा भी रखती है। ये नया भारत रफ्तार पकड़ चुका है। अब इसको रोकना असंभव है। इसलिए इस संकल्प पत्र को मोदी की गारंटी के रूप में देशवासियों के समक्ष आशीर्वाद के लिए रख रहा हूं। जिनको किसी ने नहीं पूछा उनको मोदी पूजता है और यही सबका साथ सबका विकास का भाव है और यही भाजपा के संकल्प पत्र की आत्मा है। मोदी की गारंटी वाले संकल्प पत्र को अब जमीनी स्तर तक ले जाने का टास्क मोदी ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को दिया है। बीजेपी अब घर घर जाकर मोदी की गारंटी को जनता तक पहुंचाने के काम में जुट गई है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने मोदी की गारंटी पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। अपने कार्यकाल में उन्होंने ऐसा कोई बड़ा काम नहीं किया जो सारे देश के जनता को, युवाओं को, किसानों को उससे लाभ हो। अब युवा तो नौकरी के लिए तड़प रहे हैं, रास्ते पे आए हैं और इन्फ्लेशन इतना बड़ा है। सभी दाम खाने पीने के और सभी चीजें आकाश को पहुंचे हैं, उसकी उनको फिक्र नहीं है। इस संकल्प पत्र या मोदी की गारंटी पत्र, जो भी ये नाम देना चाहें, हमें इस नाम से बड़ी घोर आपत्ति है। इसका नाम माफीनामा होना चाहिए था और माफीनामे में तो वैसे भी ये एक्सपर्ट। मोदी की गारंटी वाले संकल्प पत्र को लेकर जनता में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। हालांकि अब सबको इंतजार 4 जून का है, जब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का जनादेश सामने आएगा।
बीजेपी का संकल्प पत्र जारी होते ही विरोधियों ने इस पर सवाल भी उठाना शुरू कर दिए और इन सवालों का जवाब बीजेपी ने दिया है। दिखाते हैं आपको। मांस मच्छी की बात करते हैं वोट मांगने के लिए, विकास के ऊपर बात करिए ना। 10 साल आपने राज किया है तो 10 साल आपने क्या किया उस बारे में जनता को बताइए और वोट मांगिए। हमारे विरोधी मटन खाते हैं इसलिए वोट मत देना, हमारे विरोधी मछली खाते हैं वोट मत देना। आप खाओ ना, आपको किसने रोका है? संविधान ने आपको भी खाने पीने का अधिकार दिया है जो हम सबको है। कल वो हमारे आर्मी को कहेंगे आप मांस मछली मत खाइए नहीं तो आपको सैलरी नहीं मिलेगी। ये कुछ भी करते हैं लोग। प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर 15 लाख से ज्यादा सुझाव आए हैं। व्यक्तियों ने, संस्थाओं ने सुझाव दिए। सही अर्थों में ये जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा संकल्प पत्र है जिसमें 2047 का भारत कैसा होगा इसका रोड मैप बनाया गया है। विकसित भारत ये हमारा लक्ष्य है और इसकी पूर्ति के लिए हर संभव उपाय है। कांग्रेस की ओर से बीजेपी के संकल्प पत्र पर क्या तंज किया गया वो भी आपको दिखाते हैं। ये असल में जुमला पत्र है, ये घोषणा पत्र नहीं है। और कुछ चीजें जो साफ तौर पे दिख रही हैं उस पर जरूर मैं चर्चा करना चाहूंगी। एक बड़े पते की बात है, कांग्रेस की मैनिफेस्टो कमेटी का गठन दिसंबर 2023 में हुआ था। भारत जोड़ो यात्रा जो कन्याकुमारी से कश्मीर और भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो मणिपुर से मुंबई चली, और जितने लोगों के सुझाव हमने सुने, लोगों की आशंकाएं, लोगों की अपेक्षाएं, लोगों की उम्मीदें, उन सब को मिलाकर हमने अपना एक घोषणा पत्र बनाया। हमारी घोषणा पत्र की कमेटी जिसके सदस्य अमिताभ दुबे जी यहां पर बैठे हैं, वो हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में गए, अलग अलग वर्गों से, अलग अलग कम्युनिटीज से, अलग अलग ग्रुप से मिले और फिर भविष्य का एक खाका तैयार हुआ जो हमारा न्याय पत्र है। कैसे देश की तरक्की में योगदान डालेंगी, कैसे विकास की नई गाथा लिखी जाएगी। जिस तरह पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ गरीबों के जीवन में परिवर्तन लाने का भगीरथी काम किया है। लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को मजबूती पर लाते हुए विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था पहुंचाने का जो काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था, अब उसे तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने का रास्ता आज मोदी जी ने संकल्प पत्र के माध्यम से रखा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी के संकल्प पत्र पर सवाल खड़े किए हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी के संकल्प पत्र से महंगाई और बेरोजगारी जैसे शब्द गायब हैं। साथ ही राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी लोगों की जिंदगी से जुड़े मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहती। तो ये ट्वीट आप देख रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर। यह ट्वीट उनके द्वारा किया गया है। 2 शब्द गायब है, महंगाई और बेरोजगारी। ये बड़े वो शब्द हैं जिनका जिक्र राहुल गांधी करते हुए अपनी ट्वीट में नजर आ रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और विपक्ष के इंडिया अलायंस पर बहुत बड़ा हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि राहुल गांधी एक झटके में गरीबी हटाने का वादा कर रहे हैं। यह बात सुनकर पूरा देश हैरान है। पीएम ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि देश पूछ रहा है आखिर ये शाही जादूगर इतने बरसों तक कहां छुपा था। पीएम ने कहा कि राहुल ऐसे दावे करते हैं तभी देश भर में हंसी के पात्र हुए हैं। कांग्रेस के शाहजादे ने घोषणा की और वो वीडियो भी देखने जैसा है। उन्होंने घोषणा की एक झटके में देश की गरीबी हटा दूंगा। अब बताओ भाई, हंसी आएगी कि नहीं आएगी? आप हैरान हो गए कि नहीं हो गए? ऐसे लोगों पर कोई भरोसा करेगा क्या? अरे देश पूछ रहा है आखिर ये शाही जादूगर इतने बरसों तक कहां छुपा था।
50 साल पहले इनकी दादी ने देश से गरीबी हटाने की घोषणा की थी। 50 साल हो गए। 2014 से पहले 10 साल तक इन्होंने रिमोट से सरकार चलाई और कह रहे हैं कि अब बस इनको एक झटके वाला मंत्र मिल गया है। ये झटके वाला मंत्र लाए कहां से? उनके घोषणा पत्र में एक से बढ़कर एक खतरनाक वादे हैं। अब देखिए, उनका एक साथी का घोषणा पत्र कहता है कि देश को आर्थिक रूप से दिवालिया बनाने वाला घोषणा पत्र उनका है। एक एक लाइन ऐसी है। एक उनके साथी का घोषणा पत्र कहता है कि भारत से परमाणु हथियार खत्म कर देंगे। बताइए भैया, कोई देश ऐसा सोचेगा क्या? ऐसा वादा कर रहे हैं लोग, क्या वो देश की रक्षा कर सकते हैं? जैसी घातक इनकी सोच है, वैसा ही घातक उनका घोषणा पत्र है। और उधर संकल्प पत्र का एमपी और छत्तीसगढ़ के सीएम ने स्वागत किया। बता दें, डॉक्टर मोहन यादव ने 2047 का विजन बताया तो विष्णुदेव साय ने कहा कि घोषणा पत्र भविष्य का निर्माण करने वाला है। लेकिन मैं इस अवसर पर यह भी कहना चाहूंगा कि दुर्भाग्य के साथ कांग्रेस ने शुरू से उनके साथ अन्याय किया। कांग्रेस ने उनको अपना चुनाव बंबई का हराने का प्रयास तत्कालीन प्रधानमंत्री ने किया। बाद के दौर में लगातार उनका कदम कदम पर उनका जीते जी अपमान किया। उनके बाद उस संविधान को जो उनने अपनी बहुत बड़ी तपस्या का फल एक तरह से दिया था, उस संविधान का कुठाराघात करने का प्रयास इंदिरा जी के समय हुआ। आपातकाल लगा करके कदम कदम पे संशोधन करते हुए कांग्रेस ने कितनी बार संशोधन किए हैं संविधान में कि संविधान के मूल भाव को भी बदलने का प्रयास अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस ने किया है। आज हमने अपने विजन डॉक्यूमेंट को संकल्प पत्र के सामने रखा कि हम अगर कोई संकल्प लेते हैं तो उसको लागू भी करते हैं। मेरी अपनी ओर से बधाई कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो दोनों बार के संकल्प पत्र में देश की जनता से वादा था, उसको अक्षरशः उसका क्रियान्वयन 10 वर्षों में हुआ। ये वर्ष 2024 का भी ये संकल्प पत्र मुख्य रूप से 24 बिंदुओं पर आधारित है। 76 पेज का यह घोषणा पत्र है और आज़ादी के 75 वर्ष के बाद का आधुनिक भारत का भविष्य का निर्माण करने वाला यह घोषणा पत्र है। इसमें मुख्य रूप से 24 बिंदु हैं, जिसमें 10 बिंदु सामाजिक हैं और 14 बिंदु आर्थिक स्तंभ के हैं। और चलिए अब आपको बीजेपी के संकल्प पत्र और कांग्रेस के न्याय पत्र में क्या क्या अंतर है ये बताते हैं। संकल्प पत्र बीजेपी के द्वारा जारी किया गया है, वहीं न्याय पत्र कांग्रेस के द्वारा। संकल्प पत्र का सबसे पहले हम जिक्र कर लेते हैं। समयबद्ध तरीके से एमएसपी में वृद्धि हुई है। एमएसपी की कानूनी गारंटी इसमें दी गई है। पीएम फसल बीमा योजना में मजबूती भी यहां पर आती है। खेत और किसान के अनुरूप फसल बीमा होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में अनाज स्टोरेज होगा। सुविधाओं का नेटवर्क होगा। बड़े गांवों, छोटे शहरों में किसानों के लिए खुदरा बाजार होंगे। डेयरी सहकारी समितियों का विस्तार होगा। साथ ही साथ डेयरी और पोल्ट्री में उत्पादन बढ़ाएंगे। पीएम मत्स्य संपदा योजना का विस्तार भी होगा। मछुआरों के लिए डीजल और सब्सिडी, मत्स्य पालन के लिए बीमा होगा। मछली पकड़ने वाली नौकाओं के लिए बीमा होगा। वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन अस्वीकार। पेपर लीक नियंत्रण के लिए कानून बनेगा। पेपर लीक में के जो मामले हैं उनका निपटारा होगा। पारदर्शी सरकारी परीक्षाएं होंगी, ये वादा किया गया है। सरकारी परीक्षाओं के लिए आवेदन शुल्क जो है वो समाप्त कर दिया जाएगा। स्टार्टअप फंडिंग का विस्तार किया जाएगा। साथ ही साथ स्टार्टअप के लिए फंड ऑफ फंड्स योजना की शुरुआत भी होगी। 2036 में ओलंपिक की मेजबानी होगी। प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को खेल छात्रवृत्ति
में 3 करोड़ लखपति दीदियां, हर साल 1 लाख रुपए। वहीं नारी शक्ति वंदन अधिनियम का क्रियान्वयन होगा। महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण होगा। कामकाजी महिलाओं के लिए सुविधाएं होंगी। प्रवासी महिला श्रमिकों के लिए रैन बसेरे होंगे। और चलिए अब आपको ये तो हमने जिक्र किया संकल्प पत्र का, न्याय पत्र का। अब आगे बढ़ते हैं मिशन छत्तीसगढ़ पर। खैरागढ़ पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। कांग्रेस और भूपेश बघेल पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग झूठ का व्यापार करते हैं। खड़गे कहते हैं बीजेपी संविधान बदल देगी, आरक्षण खत्म हो जाएगा। शाह ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, बीजेपी ना आरक्षण खत्म करेगी और ना आरक्षण खत्म करने देगी। वहीं उन्होंने नक्सलवाद को लेकर कहा कि मोदी को तीसरी बार पीएम बना दो, छत्तीसगढ़ को हम नक्सलवाद से मुक्त राज्य बनाने का काम करके दिखाएंगे। आज के दिन भी झूठ बोलने से बाज नहीं आती। अभी अभी मैंने टीवी पर देखा, कांग्रेस के नेता खड़गे जी ने कहा मोदी जी संविधान बदल देंगे और इनके चेले चपाटे नीचे कहते हैं मोदी जी आरक्षण खत्म कर देंगे। भाई और बहनों, मैं छत्तीसगढ़ की जनता को कहने आया हूं, जब तक भारतीय जनता पार्टी राजनीति में है, आरक्षण को हम कुछ नहीं होने देंगे। आरक्षण चाहे आदिवासियों का हो, दलितों का हो या पिछड़े समाज का हो, भारतीय जनता पार्टी ना आरक्षण खत्म करेगी, ना कांग्रेस खत्म करना चाहे तो उसको हम खत्म भी नहीं करने देंगे। भाई और बहन, ये लोग झूठ का व्यापार कर। आज मोदी जी को 2 बार प्रधानमंत्री बनाया, 2 बार में उन्होंने छत्तीसगढ़ को बहुत आगे बढ़ाने का काम किया है। तीसरी बार बना दो, मैं आपको बताता हूं कि छत्तीसगढ़ को हम नक्सलवाद से मुक्त राज्य बनाने का काम करेंगे। और इसी के साथ ही यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द लौट रहे हैं और भी खबरों के साथ।